हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज का जो लेक्चर है आपके पास पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, देखो पॉलीमर चैप्टर से जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपके पास दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी एक बार नहीं कई बार 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से, तो ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट बताना है कि इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है। ए बी सी डी में से इनका रिलेशन क्या आपके पास आएगा। इसने ये भी बता दिया कि जो एम एन बार आपके पास है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कहते हैं। और एम डब्ल्यू बार का मतलब क्या है, बार का मतलब एवरेज से है, डब्ल्यू का मतलब वेट से है, एम का मतलब मोलर मास से है। तो मैं क्या कहूंगी, वेट एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर कहूंगी। मुझे निकालना क्या है कि एम एन बार और एम डब्ल्यू बार, इन दोनों की वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल इसका प्रोडक्ट मुझे बताना है कि किसके इक्वल आपके पास होगा। इसको जानने से पहले, करने से पहले आपके पास 3 टर्म है जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके पास एम एन बार है, एक आपको एम डब्ल्यू बार है, एक आपके पास एम जेड बार आपके पास है। ये नंबर एवरेज मोलर मास है, ये वेट एवरेज मोलर मास है, ये हायर एवरेज मोलर मास आपके पास है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर आपके पास नंबर एवरेज मोलर मास की बात की गई तो किसके इक्वल होगा, समेशन एन आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई के इक्वल आपके पास होगा। और यहां क्या है, आई की वैल्यू आपके पास दी हुई होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं एम डब्ल्यू बार की बात करती हूं, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास एम एन बार की वैल्यू है उसमें एम आई से मल्टीप्लाई कर दो, एम आई से डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे करना है, समेशन क्या हो जाएगा, एन आई एम आई का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर समेशन किसका रहेगा, एन आई एम आई का समेशन आपके पास रहेगा। अगर मैंने नंबर एवरेज मोलर मास की बात की है तो समेशन ऑफ एन आई एम आई आपके पास होगा अपॉन समेशन ऑफ एन आई आपके पास है। बाय चांस 3 की वैल्यू दे रखी है तो आई की वैल्यू 1 2 3 आपके पास लाई कर जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, n1 m1 n2 m2 n3 m3 इनका सम आपके पास हो जाएगा। बताऊंगी जब सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी आपके पास वेरी हो सकती है, पॉलीमर पर डिपेंड करेगा वो। इसके बाद देखो mz बार आपके पास क्या होगा, हायर एवरेज मोलर मास क्या होगा आपके पास, समेशन ऑफ एन आई एम आई। अब यहां पर क्या करना है, यहां स्क्वायर था, यहां पर आपको क्यूब करना है। अपॉन में क्या रहेगा, एन आई एम आई आपके पास रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तीनों के तीनों आपके पास हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। दोबारा देखो, एम एन बार के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल एन आई एम आई का समेशन किया मल्टीप्लाई करके, और एन आई का सिंपल सम मैंने किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, एम एन बार के इक्वल है। यहां पर क्या किया, ऊपर यहां एम एन एम आई था, यहां एन आई एम आई का स्क्वायर आपके पास है। मास मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, मींस मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर देखो, यहां स्क्वायर था, यहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन और आ रखा था जहां पर रिलेशन पूछा गया था कि आपके पास एम एन बार, एम डब्ल्यू बार है, एम जेड बार है, इन तीनों के मोलर मास के रिलेशन बताओ कि किसका ज्यादा है किसका कम आपके पास है। तो देखो इसी फॉर्मूले से हम इजीली बता सकते हैं, एन आई एम आई है अपॉन एन आई है। हमने क्या किया है, जैसे जैसे जेड की तरफ गई हूं मैंने एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मोलर मास क्या होगा, चाहे आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपके पास रहती है मोलर मास की। तो जब भी आपने किसी पॉजिटिव वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब जैसे जैसे एमजेड की तरफ जाएंगे, एमजेड का मोलर मास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा W वाले से, और W का क्या रहेगा, नंबर एवरेज मोलर मास वाले से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर अप हो चुका है जो पेपर के अंदर पूछा गया है। इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एम एन बार और एम डब्ल्यू बार के बारे में बात करनी है, सिर्फ इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं इसको रब कर रही हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी के अंदर मेंशन कर लो। अब देखो, अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं।
इसने क्या किया है, हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं पर कर देती हूं, इसको मल्टीप्लाई किया, mw बार से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया, समेशन ऑफ mi का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ mi आपके पास है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैंने इसमें ध्यान से देखा, ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, क्या बचा, समेशन ऑफ mi का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ ni आपके पास है। अब ni का समेशन करेंगे, मान लिया यहां पर ni के समेशन को n लिखा गया है, तो मैं भी इसको n से रिप्लेस कर देती हूं, क्या होगा 1/n समेशन ऑफ mi का स्क्वायर आपके पास। अब देखो 1/n है, इस n को ऊपर लेकर जाऊंगी, n की पावर 1 आपके पास है, और जब भी n की पावर को ऊपर की साइड लेकर जाती हूं तो अगर पॉजिटिव है तो माइनस में चली जाती है, और अगर माइनस में है तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या लिखूंगी यहां पर, n की पावर -1, ये वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, समेशन ऑफ mi का स्क्वायर आपके पास। तो जब भी आपने नंबर एवरेज मोलर मास का या वेट एवरेज मोलर मास का मल्टीप्लाई किया तो कितना रहेगा, n की पावर -1 है, n की पावर -1 है, mi का स्क्वायर आपके पास है। इसका मतलब सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर आपके पास होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ रिवाइज भी कराती हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने अगर हमने दिसंबर 2012 का क्वेश्चन देखा था CSIR नेट का, वहां पर उसने क्या पूछा था कि जो आपके पास mn बार, mw बार है, mz बार है, इन तीनों के एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके पास कौन कौन से होते हैं। यहां पर आपके पास फॉर्मूला देके क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर इनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में पूछा गया था। ध्यान रखना, mn बार के लिए आपके पास क्या रहता है, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा या ऑस्मोमीट्री आप जिसे कह सकते हो, या तो ऑस्मोमीट्री या ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, या फिर आपके पास क्या रहता है, एंड ग्रुप एनालिसिस आपके पास है। ये दो एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं इसको कैलकुलेट करने के, पॉलीमर के नंबर एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं mw बार की बात करती हूं, इसके लिए आपके पास जो मेथड है वो क्या है, लाइट स्कैटरिंग मेथड आपके पास होता है, और दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन आपके पास है। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जिसको कह सकते हैं, ये आपके पास होता है। और अगर मैं mz बार के बारे में बात करती हूं, इसके लिए जो प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम आपके पास है। पेपर के अंदर बहुत बार सिंपल सेडिमेंटेशन देता है, तो अगर सेडिमेंटेशन आएगा तो वो mz बार के लिए भी वैलिड होगा, mw बार के लिए भी वैलिड होगा। लेकिन अगर कहीं पर लाइट स्कैटरिंग मेथड दे रखा है, एक में सेडिमेंटेशन दे रखा है, तो लाइट स्कैटरिंग आपको किसके लिए लगाना है, mw बार के लिए लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास mw बार के लिए होता है। और सेडिमेंटेशन अगर कहीं लिखा है तो वो mw बार के लिए भी होगा और mz बार के लिए भी आपके पास होगा, अगर वेलोसिटी इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है वहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगले लेक्चर में फिर से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।